हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं जो हमारे आगामी एग्ज़ाम यानी जो भी वर्तमान में चल रहा है एसएससी एमटीएच के लिए और जो आगामी आने वाला वीडियो का री एग्ज़ाम है 2018 वाला, ठीक है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल, ठीक है, 2023 रहेगा ये, ठीक है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर मेघालय में, ठीक है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। किसमें? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड की बात करें अगर तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, क्या है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। अगला प्रश्न, विटामिन सी, ठीक है, क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, स्कर्वी है, रिकेटस है, कमज़ोर जनन शक्ति है या फिर रतौंधी है, ठीक है। तो विटामिन सी की, देखिए, विटामिन सी की कमी से सी से सा याद कीजिए, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगर रिकेटस की बात करें तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है, किसकी? विटामिन डी की कमी से। कमज़ोर जनन शक्ति की बात करें तो विटामिन ई की कमी से कमज़ोर जनन शक्ति, ठीक है। और अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त, ठीक है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, केरल से है, गुजरात से है या फिर उत्तराखंड से है, ठीक है। तो किससे है? कम्बम अंगूर तमिलनाडु, ठीक है, किससे? तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु से किसका संबंध है? कम्बम अंगूर का, ठीक है, जो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है जिसे। अगर गुजरात की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ठीक है। अगर कहें कोस्टल लाइन, ठीक है, सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की, ठीक है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की। केरल की बात करें तो यहाँ पर शांति घाटी, ठीक है, शांति घाटी यहीं पर स्थित है केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला, ठीक है, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पचेड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ, ठीक है। गुजरात को, मिजोरम को, मेघालय को या फिर राजस्थान को? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा गुजरात, ठीक है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश पटेल, ठीक है। कौन? भूपेश पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चिरंजीवी योजना, ठीक है, कौन सी? चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख राज्य सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की मना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर वाटर मेट्रो की शुरुआत की है, ठीक है। पणजी में, कोच्चि में, कन्याकुमारी में या फिर वाराणसी में, ठीक है। तो वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर की गई है? कोच्चि में, ठीक है। अगर पणजी की बात करें तो क्या है? गोवा की राजधानी है, ठीक है। कन्याकुमारी की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक है, किसकी? एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में सूडान में, ठीक है, हाल ही में सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति या फिर ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। कहाँ से? सूडान से भारतीयों लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। अगर ऑपरेशन दोस्त की बात की जाए तो तुर्की में जो भूकंप हाल ही में आया था, ठीक है, वहाँ राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया गया था। अगर ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक, ठीक है, क्या है?
विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां है, 32वां है, 34वां है या 36वां है? ठीक है, तो इसमें 38वां स्थान है। ठीक है, कौन सा? 38वां स्थान लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हाल ही में प्रसिद्ध संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक, मेधा पटनायक, रुचिरा कंबोज या फिर रवीश कुमार को? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सोनम वांगचुक। ठीक है, अगर रुचिरा कंबोज की बात करें तो यूएनओ में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अगर रवीश कुमार की बात करें तो क्या है? पत्रकार। ठीक है, क्या है? पत्रकार। अगला प्रश्न है, भारत की महर्षि पहल का संबंध किस राज्य नहीं, यहाँ फसल, ठीक है, किस फसल से है? ठीक है, भारत की महर्षि पहल का संबंध भारत के किस राज्य से किस राज्य नहीं, फसल रहेगा। ठीक है, फसल। ठीक है, तो महर्षि पहल और एक और याद रखिएगा, मीरा पहल। ठीक है, महर्षि पहल और मीरा पहल। ठीक है, इसका संबंध किस फसल के उत्पादन से है? मोटे अनाज से। ठीक है, किससे? मोटे अनाज से, और मोटे अनाज में बाजरा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में, ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 का सफल प्रक्षेपण किया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है केन्या, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा केन्या। ठीक है, और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। ठीक है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में, ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? अमेरिका है, चाइना है, जापान है, ब्राज़ील है? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत का कौन सा है? अमेरिका है, जिसके साथ व्यापार, ठीक है, क्या है? व्यापार अधिशेष। ठीक है, व्यापार अधिशेष का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमारा व्यापार किस में है? मुनाफे में है। ठीक है, अमेरिका में व्यापार क्या है? मुनाफे में है, यानी कि अमेरिका से जितनी वस्तु हम आयात करते हैं उससे अधिक निर्यात करते हैं। और अगर सबसे व्यापारिक घाटा की बात की जाए, ठीक है, तो चाइना के साथ है। किसके साथ? व्यापारिक घाटा सबसे ज़्यादा चीन के साथ है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता, श्रेया शेट्टी, श्रेया पूजा या थौना ओजम? ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, ममता बनर्जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, केजरीवाल या जगन मोहन रेड्डी? ठीक है, तो ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन, ठीक है, रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी हैं। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो ये कहाँ के? MP के। ठीक है, MP के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल की, ठीक है, पश्चिम बंगाल की हैं। केजरीवाल की बात की जाए तो ये दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्ध, ठीक है, बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर चाइना में? ठीक है, तो विश्व बौद्ध बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी, ठीक है, स्थानांतरित कर ली है और कहाँ पर बनाई है? न्यू संतारा। ठीक है, कहाँ? न्यू संतारा। ठीक है, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। किस पर? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी जो जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, वो 2050 तक, ठीक है, क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी पृथ्वी के जलस्तर बढ़ने के कारण। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए गोरक्षा ऐप लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? असम ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने या फिर हरियाणा ने? ठीक है, तो गोरक्षा ऐप किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है, गोरक्षा ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया था? असम। ठीक है, अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो कहाँ की? उड़ीसा की रहने वाली हैं। ठीक है,
उड़ीसा के मयूरभंज की, ठीक है, मयूरभंज। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने लीगू वेधशाला स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो लीगू वेधशाला भारत सरकार ने स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है? कांची। धनबाद, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। धनबाद संबंधित है किससे? झारखंड से, ठीक है, झारखंड। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, ठीक है, पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई? गोवा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, ठीक है। तो सौर संचालित पर्यटक नाव कहाँ पर लॉन्च की गई है? केरल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गज उत्सव, ठीक है, हाल ही में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या फिर असम में, ठीक है। तो गज उत्सव की बात करें तो गज परियोजना, ठीक है, यानी हाथी प्रोजेक्ट, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? 1992 में, ठीक है। कब? 1992 में। उसी की 30वीं, ठीक है, 30वीं वर्षगांठ, ठीक है, उसी की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में असम में, ठीक है, कहाँ पर? असम में गज उत्सव का आयोजन किया गया था। और इसे किसने प्रारंभ किया था? द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, कमजोर जनन शक्ति, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेटस, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी, ठीक है। रिकेटस किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। कमजोर जनन शक्ति किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगर स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, मेरास्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, प्रोटीन के, विटामिन के, वसा के या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मेरास्मस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है या टोकोफेराल है? ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल, ठीक है, कैल्सीफेराल, ठीक है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी का, रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है और टोकोफेराल की बात करें तो विटामिन ई का नाम है।